तो जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे जो बगल में आपको 3 डॉट्स दिखते हैं होम स्क्रीन पे, तो राइट में टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखते हैं, वहां पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है न्यू ग्रुप आपके सामने। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उतने आपके सामने आ गए। अब उसमें से आप टैप कर करके उनको सिलेक्ट कर सकते हो, एक तो ये चीज है। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं हम चंदन। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि अरे इतना स्क्रॉल कौन करते बैठेगा इतने लिस्ट में, तो उससे बेटर है मैं टाइप करूं। मुझे पता है कि ये मैंने कॉन्टैक्ट्स ऐसे ऐसे नाम से सेव किए हुए, तो मैंने टाइप कर लिया वहां पे सर्च में और उनको ऐड कर लिया। उसके बाद मैं नए ग्रुप पे गया, वहां पे नाम डालने के लिए आ जाता है और मैं डाल सकता हूँ बिल्कुल मेरा क्लास 3 मैथ का ग्रुप है ये, या फिर मेरा टीचर ट्रेनिंग का ग्रुप है। तो ऐसा आप जो भी ग्रुप का नाम डालना चाहोगे वो डालोगे, और जो राइट का आपको ग्रीन सिंबल दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करोगे, आपका ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चंदन हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आप देख पा रहे हो कि हेडर में आप देख पा रहे हो एक ग्रुप का नाम आपको दिख रहा है, पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, उसके बगल में ही वीडियो और ऑडियो के आपको एक कुछ सिंबल दिख रहे हैं जिसपे क्लिक करके आप कॉल कर सकते हो। तो वीडियो के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो कॉल लगेगा, और ऑडियो के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपका ऑडियो कॉल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और चीज है जो कंटेंट शेयरिंग की अगर बात करें, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर ट्रेनिंग भी हो या फिर ट्रेनिंग का कुछ कंटेंट हमें शेयर करना है किसी के साथ, या फिर स्पेशली क्लासेस लेने के लिए, मुझे लगता है हमारे टीचर्स को ये चीज काम में आती है कि जो कंटेंट शेयरिंग है उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो आप देख पाते हो कि यहाँ पे एक चैट के मैसेज जहाँ पे टाइप करते हो उसके बगल में एक पिन का सिंबल आपको दिख रहा है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे चंदन, तो आप देख पा रहे हो इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट, ऑडियो, फोटो, गैलरी में से फोटोज, इमेजेस, ये सारा शेयर कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे जाते हैं चंदन, तो हम देख पाते हैं डॉक्यूमेंट जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हम वहां पे आपके मोबाइल में जितने भी पीडीएफ है, पीपीटी है, या फिर आपका कोई वर्ड फाइल है, तो ये सारी जितनी भी फॉर्मेट की फाइल्स है वो सारी की सारी आप व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, उसके बगल में क्या ऑप्शन है, पिन के बगल में आपने चंदन देखा कि एक कैमरा का ऑप्शन दिखता है, जिसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं आजकल, इस चीज का काफी इस्तेमाल हो रहा है वैसे, कि जैसे मान लीजिए हमारे जो घर में कुक है, जगह जगह पे आई गेस मास्टर शेफ अभी आ चुके हैं लॉकडाउन के चलते, तो वो सारे लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी रेसिपी बना लिए, अब उसका फोटो उनको खींचना है तो कैमरा से खींचेंगे। अगर मान लीजिए उनको व्हाट्सएप पे सीधे चले गए तो इस कैमरा के सिंबल पे क्लिक करते हैं, वो बिल्कुल वहां पे उनकी रेसिपी का अलग अलग एंगल से फोटो खींचेंगे और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके फोटो भी वहां पे क्लिक करोगे, देखिए आप जैसे क्लिक किया आपने तो यहाँ पे एक फोटो निकाल सकते हो आपके सामने जो है, और उसको आप वहां पे भेज सकते हो। तो इसका कंटेक्स्ट हमारे मतलब हमारे लिए क्या कंटेक्स्ट है इसका, तो जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया है आपके नोटबुक में और आपको तुरंत अपने जो छात्र है उनको भेजना है, स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ चीजें यहाँ पे चंदन ने जैसे शेयर की है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल हम ऐसा कंटेंट कुछ बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ अगर शेयरिंग के ऑप्शंस भी ट्राई करें तो मैं एक सवाल बीच में लेना चाहता हूं, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। पलाश दास जी पूछना चाहते हैं कि कैन वी डू थिंग्स सच एज डूइंग क्लासेस, शेयरिंग स्क्रीन एटसेट्रा इन व्हाट्सएप आल्सो। तो पलाश जी, जैसे वरुण भी सहमत होंगे इस चीज से कि ये लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज शेयर करके उस पर लाइव चैट कर सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ वरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुछ उदाहरण जैसे अटैचमेंट के, यानी अगर मैं कुछ चीजें अटैच कर सकता हूं, तो मैंने बोला कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अपने हाथ से बना सकता हूं। छोटे बच्चों के साथ प्राथमिक गणित में मैं पैटर्न्स पे काम कर सकता हूं। लेट्स से कि मैंने 3 डब्बे बना दिए खुद और मैंने कुछ संख्याएं लिख दी, तो मैं पूछ सकता हूं कि कौन सी इनमें से वो संख्या बताओ जो 2 से डिवाइड हो सकती है, 3 से डिवाइड हो सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है। तो मैं बच्चों को वही एंगेज कर सकता हूँ। तो मैं उसी जवाब को लेते हुए चलता हूँ जो पलाश जी ने पूछा कि अगर मान लो कि मैंने फोटो खींच के भेजी, तो उत्तर बच्चे या तो उस चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर अपनी कॉपी में करके फोटो खींच के भेजेंगे। जी वरुण, और कोई ऑप्शन हो सकता है? जी, इसके अलावा हाँ यही तरीके हैं कि मैं चैट बॉक्स में आंसर लिख दूं या फिर मैं अपनी कॉपी में काम कर लूं। लेट्स से मेरे को कॉपी में कर दूं और मैं उसकी फोटो खींच के भेज दूं। और कुछ चित्र जो किताब में भी अवेलेबल है वरुण, मैं उनकी भी फोटो खींच के बच्चों को एंगेज कर सकता हूँ। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है वरुण? जी बिल्कुल जी। तो इसमें
आपको पता होगा कि ये मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये आकृतियों की समझ, जो शेप्स पे जब मैं छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको इस तरीके से एंगेज कर सकता हूँ जैसे प्लेटफॉर्म वाली इमेज थी, लेकिन यहाँ पे मैं मैथमेटिकल नेचर पे जाऊंगा जिसमें शेप्स और काउंटिंग के भी पर्पस मेरे सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैं एक चीज आप सभी से पूछना चाहूंगा, और वरुण स्पेशली आपसे, लेट्स से कि कोई एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बताओ कितने गोले हैं इसमें, तो बच्चे सारे क्या है काउंट करने में लग जाएंगे, और वो जितने भी गोले हैं सर्किल हैं, 8 वरुण की आप मदद कर सकते हैं सारे। 12 और 3 15 और अच्छा मुझे तो 15 दिख रहे चंदन यहाँ पे गोले। केआरपीस मुझे मदद कर सकते हैं क्या, मेरा जवाब सही है यहाँ पे? वो देखते हैं कि क्या जवाब आते हैं, उसमें जी आपका फिर हम कन्विक्शन लाएंगे। वरुण कुछ जी बीच यहाँ में पे सवाल, हाँ सवाल लगा बिल्कुल था। बिल्कुल मैं सवाल लेना चाहूंगा कुछ यहाँ पे कि अनूप जी ने अभी जस्ट पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज टू शेयर इन व्हाट्सएप। तो अनूप जी ऐसा कि 16 MB तक की फाइल यूजुअली हम शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आप जी अगर बड़ी फाइल भी शेयर करते हो तो वो काफी कॉम्प्रेस हो जाती है, तो क्वालिटी बिगड़ जाती है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मान लीजिए पीडीएफ भी शेयर कर रहे हो तो उसको ऑलरेडी कॉम्प्रेस कर ले आप ऑनलाइन, और उसके बाद आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें। और कुछ सवाल है कि अच्छा साधना जी ने पूछा है कि जो व्हाट्सएप से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी लेना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या जूम और गूगल मीट पे हम टेस्ट अरेंज कर सकते हैं क्या, साधना व्यास जी ने पूछा है। तो मुझे लगता है कि गूगल मीट और जूम इसका खुद का ऐसे ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन गूगल मीट जल्द ही क्विज का ऑप्शन लाने वाले हैं, जो मैंने बात की को नए फीचर्स लाने वाले हैं गूगल मीट। तो बिल्कुल वो जल्द ही एक पोल पोल वाला ऑप्शन लाने वाले हैं, जिसमें आप कुछ भी सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल, जैसे चंदन ने कुछ टाइम पहले पूछा था कोहिमा किस राज्य का कैपिटल है, वैसे ही आप कुछ सवाल उनके लिए जनरेट कर सकते हो वहां पे और आप पोल ले सकते हो बच्चों का। तो इस तरीके से क्विज जनरेट हो सकता है गूगल मीट पे, लेकिन वो फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि गूगल फॉर्म में आप क्विज क्रिएट कर सकते हो और उसको स्क्रीन शेयरिंग करके आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर वो गूगल फॉर्म का लिंक आपने मान लीजिए अभी यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया ग्रुप पे, ये आपका फॉर्म का लिंक है, आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाके आपके जवाब दे दीजिए। तो इस तरीके से टेस्ट लिए जा सकते हैं। थैंक यू वरुण। और मैं अगर आगे बढ़ता हूँ कि सिर्फ व्हाट्सएप आपको सिर्फ पिक्चर शेयरिंग, फोटो शेयरिंग, उसका भी उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं छोटे छोटे वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे वरुण आपके पास व्हाट्सएप पे तो वीडियो थे, तो आपने बच्चों को कोई लिंक उठा के भेज दिया। अब मैं विज्ञान में कुछ अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे काम कर रहा हूँ, मुझे स्केलेटन, बचपन में शायद इस आदमी से डर लगता था हमें, लेकिन मैं उसी का प्रोजेक्ट अगर बनाने को अगर मैं दे दूं जो 6, 7, 8 के बच्चों को हो, तो बच्चे इस लिंक पे, क्योंकि इसमें सरल भाषा में अगर बच्चे लिंक कॉपी करते हैं, या फिर मोबाइल में तो क्या लिंक पे सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। आप देखेंगे कि मैं अगर लिंक यहाँ पर वापस अगर पेस्ट करता हूँ तो लैपटॉप में तो कॉपी पेस्ट चलेगा, लेकिन मोबाइल में आई थिंक मेरे ख्याल से क्लिक करते ही सीधे यूट्यूब पे चले जाते हैं। वरुण सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसा कि अगर बच्चे ये वीडियो खोलते भी हैं तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप स्केलेटन का एक प्रोजेक्ट बनाइए। आई एम 11 years old and and I like coding and robots. Both of them are mixed together. तो जरूर बच्चों को बोल के रखें। This is the most amazing way to make a model of the skeleton. You need half and half and draw half the skull with half a nose eye. If you open this, this actually looks like the skull. Take another piece. Are ready and the arms are ready. तो ये अरविंद गुप्ता जी ये मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक स्केलेटन का एक उदाहरण दिया। तो वरुण स्केलेटन का अगर मैं बच्चों को वीडियो शेयर करूं कि उसका प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है, तो बच्चे भी क्या वो बनाकर फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, इसको भी देखा जा सकता है, राइट जी। तो मैं कुछ बीच में अगर कुछ सवाल हो वरुण तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कुछ सवाल मतलब जूम और गूगल मीट के बारे में ही आ रहे हैं। जैसे परामिता सरकार जी ने पूछा है हमें कि जो हमारे जूम और गूगल मीट के सेशंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं क्या। तो परामिता जी बात यह कि गूगल मीट में अगर आपके पास गूगल स्वीट का अकाउंट है तो आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। आपका नॉर्मल जीमेल आईडी से शायद आपको ना रिकॉर्डिंग हो सके, लेकिन गूगल स्वीट का अकाउंट है तो उसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और जो जूम है वहां पे आप अगर लैपटॉप पे आप अगर जूम की मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप बेशक फ्री वर्जन में भी रिकॉर्ड कर सकते हो आपका वीडियो, लेकिन जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन में
उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है फ्री वर्जन के लिए। वहां पे आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे जूम के लिए, तभी आप स्मार्टफोन पे जो सेशन आप ले रहे हो वो रिकॉर्ड कर पाओगे। थैंक यू वरुण। वरुण, आगे बढ़ते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि बच्चे कुछ फोटो खींच के भेज पाते हैं और स्पेशली कुछ विषय ऐसे होते हैं हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, क्योंकि वो घर और परिवार से भी जुड़े हुए देख सकते हैं, गणित हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, क्योंकि बच्चों के आसपास ही है सब कुछ, राइट। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि भिन्न जैसा कुछ मुश्किल टॉपिक है जो 5वीं और 6ठी कक्षा में आ जाता है, और उसमें मैं बच्चों से पूछूं कि चलो बताओ, क्या आप अपने आसपास खिड़की या दरवाजे में या फिर टाइल्स में, फर्श में कहीं भी भिन्न का कोई रूप देख सकते हो? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा दिया उन्हें, राइट। भिन्न का अगर मैं पाठ पढ़ा के उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको खिड़की में कुछ एक भिन्न का रूप दिखा है, तो जैसे मैंने कुछ डूडल कर रखा है, स्केच कर रखा है, या फिर गेट का तस्वीर देख रखा है, तो बच्चे कुछ इस तरीके से अगर फोटो खींच के भेजे हैं कि 4 खिड़कियां हैं, तो एक अगर मैं 1/4 हूँ, आप देखेंगे कि दरवाजे में अगर 5 अगर बराबर बंटवारा है तो उसका एक हिस्सा 1/5 है। तो बच्चे कोशिश करें कि अगर उनके फोन में अगर कैमरा है तो वो अलग अलग उदाहरण उसके फोटो खींच के भेजें। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनसे कई तरह के उनको नेक्स्ट लेवल के सवाल पूछूं, कि उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि इस दरवाजे के अगर 6 हिस्से थे, मैं 2 हिस्से बंद कर देता हूं, तो खिड़की का कितना हिस्सा बंद हुआ उसको भिन्न के रूप में लिखो। तो इस तरह के पिक्चर्स कल पल्लव जरूर बात करेंगे कि इस तरह के सारे मटेरियल हमें कहाँ मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कल का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं वरुण, एक फीचर पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा जो कॉल रिकॉर्डिंग होता है। कभी यूज किया है वरुण आपने? कभी यूज किया है आपने? बिल्कुल, आई गेस कई दफा ऐसा होता है ना कि हमें कुछ बात कहनी है सामने वाले से और वो 5-10 लाइन की बात है, मतलब आपको कहने के लिए 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आप टाइप करने जाओ बिल्कुल 5-10 मिनट निकल जाएंगे आपके। मान लीजिए आपको पूछ लिया कि अच्छा कैसा दिन रहा आपका, और कोई इंटरेस्टिंग बात हुई आपके साथ, तो आप रादर देन पुटिंग इट इन मैसेज आप सोचोगे कि चलो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। तो वैसे कुछ होता है हमारा, तो वैसे मैंने इस्तेमाल काफी किया हुआ है वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो मुझे एक चीज ये लगती है चंदन, यहाँ पे मैंने एक चीज ये भी की हुई है कि हमने अंताक्षरी भी खेली है वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके कई बार। जी जी जी। तो एक आइडिया मुझे अपने टीचर से ही मिला था, जो हमारे प्रोजेक्ट टीचर है राजस्थान में, कि सर वॉइस रिकॉर्डिंग से तो मैं क्या करा सकता हूँ, टंग ट्विस्टर करा सकता हूँ। टंग ट्विस्टर मतलब जो आप और मैं बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो क्या मैं बच्चों को उसी तरीके के टंग ट्विस्टर दे सकता हूँ कि जैसे एक टंग ट्विस्टर मैंने हिंदी में लिखा है, एक मैंने इंग्लिश में लिखा है। क्षमा करिएगा, मैं बंगाली का टंग ट्विस्टर ढूंढ रहा था, मैं समझ नहीं पाया कौन सा लूं। आप मेरी मदद कर सकते हैं, अगर कोई बढ़िया सा टंग ट्विस्टर आपके पास है, आपको याद है, तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वरुण, क्या एक अटेम्प्ट करना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं पहला वाला अटेम्प्ट करता हूँ, इंग्लिश वाला। शी सेल्स सीशेल्स बाय द सीशोर। अच्छा, ये रिपीट करना होता है ना टंग ट्विस्टर, आई गेस। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Very good वरुण। तो ये मैंने काफी आसान रखे थे, बच्चे इसको काफी आप फोन करके बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं। और व्हाट्सएप में वरुण एक चीज खास बात ये है कि जब उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता, उनके माता पिता जब काम से आते हैं तो शाम को वो देखते हैं कि बताओ मेरे सर ने मुझे क्या भेजा, तो वो उस पर शाम को काम करते हैं और उस असाइनमेंट को करके भेजते हैं। तो वो फ्रीडम है कि ठीक है, मैं अपने समय के अनुसार, अपने माता पिता के समय के अनुसार वो कार्य कर सकता हूँ। ऐसे ही अलग अलग गतिविधियां हैं वरुण की, मैं चलो बच्चों से उदाहरण देख लेता हूँ कि अपनी पाठ में से पंक्तियां पढ़ के भेज दो भाई जी, उस पेज नंबर की पंक्तियां पढ़ के भेज दो। कोई आपने नई कविता अपनी दादी नानी से सुनी हो, वो पढ़ के भेज दो। जी 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 बिल्कुल। वरुण, आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम फीचर हम देखना चाहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर। अगर आपको ध्यान आ रहा है ये किसका चित्र है वरुण, कुछ याद आया? जी, ये तो किसी नोटबुक का चित्र है और मुझे लग रहा है वहां पे होमवर्क चेक किया गया है यहाँ पे कुछ। मैं आप सबको बता दूं कि ये होमवर्क जो चेक किया है वो व्हाट्सएप पे मार्किंग का एक ऑप्शन आता है जिसे डूडल कहते हैं, उसकी मदद से किया गया है। तो आपने देखा होगा टीचर ने लाल पेन ही यूज किया हुआ है, हमेशा खतरे का निशान उसको ही इंडिकेट करता है, राइट जी। तो ये जितनी भी कार्य हैं हमने अपने प्रोजेक्ट के टीचर से लिया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को कुछ कार्य भेजा कि भाई ये करके भेजना, बच्चों ने उन्हें भेजा करके। तो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के आप देख रहे होंगे कि एक ऊपर फीचर आ रहा है, मैंने फोटो खींची और ऊपर मुझे एक फीचर दिख रहा है जिसमें पेन का निशान आ रहा है।
जी बिल्कुल। पेन के निशान आते ही मेरे को कलरिंग ऑप्शन आता है, मैं कौन सा कलर चूज करूं और मैं उस पे मार्किंग कर सकूं और मैं बच्चों को वो वापस फॉरवर्ड कर सकूं। तो आप देखेंगे वरुण की क्लासरूम का फील दे रहा है व्हाट्सएप आपको कि आप बच्चों को कॉपी चेक करके दे सकें। बगल में गणित में जैसे क्लास में मैं मैडम और सर से कॉपी चेक कराने जाता था, वैसे ही एकदम वैसे ही आप देखेंगे कि कर रखा है। जी बिल्कुल। ये कुछ उदाहरण है। और अंतिम उदाहरण मैं लूंगा कि आप मैप्स की मदद से भी कक्षा को एंगेज कर सकते हैं। जब 5वीं क्लास से ऊपर 7वीं 8वीं में जब आप मानचित्र होते हैं मैप्स में, बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। आप उनके डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उनके स्टेट, कंट्री का नक्शा से उससे काफी सवाल बना सकते हैं। वरुण यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पूछा कि उनसे सवाल पूछा कि आप बताओ आप कौन सी जगह पे रहते हो, तो बच्चों ने उसी मानचित्र पे गोला करके भेजा। क्या नक्शे की मदद से क्या आप भी एक आध सवाल फ्रेम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं मेरी, अगर कोई सवाल बना पाए? मुझे लगता है एक तो मतलब ये सवाल हो सकता है कि कैपिटल्स कौन सी है इन सारे स्टेट्स की। ये मैं आपको बता दूं, सॉरी वरुण मैंने बताया नहीं है, त्रिपुरा का ही नक्शा है, ये इंडिविजुअल स्टेट का मैंने नक्शा लिया है। सॉरी। तो चूंकि ये त्रिपुरा का नक्शा है तो कुछ केआरपीस हमारी मदद कर सकते हैं। क्या इसमें कुछ सवाल फ्रेम हो सकते हैं क्या? जैसे मेरे को भी कुछ क्लिक कर रहा है, लेकिन आई लीव इट टू केआरपीस टू हेल्प अस आउट। जी अच्छा, कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट्स है मान लीजिए। हाँ, तो केआरपी से भी सवाल आने चाहिए। मीनवाइल वरुण अगर कोई स्पेशल, अगर कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ सवाल है तो हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। जी जी मुझे लगता है चंदन यहाँ पे एक तो सवाल मतलब ये पूछा गया है पियाली जी से, और पहले भी एक दफा ये सवाल पूछा गया था कि since our KRPs or teachers are not expert in Zoom or Google Meet, so if they face any problem during their training session, then how will they solve it? तो मुझे ये चीज लगती है कि आप अभी ये कुछ चीजें यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सेशन आपको बेशक इस लिंक पे जिसपे आप इस सेशन को देख रहे हो उसी पे ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। इसी यूट्यूब लिंक पे आप वापस अगर क्लिक करोगे इस सेशन के बाद भी आपको ये सेशन ऐसे के ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल यहाँ पे। तो आप जब सेशन पे आपको जहां पे भी डाउट आता है तो आप सेशन में जाके देख सकते हो कि इस चीज के लिए क्या करनी है, लेकिन ये सारी चीजें आपने करनी है आपके ट्रेनिंग सेशन के पहले, ठीक है। आपको डेमो कंडक्ट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी केआरपीज ने ग्रुप बना लिया, मान लीजिए कि 5 केआरपीज ने मिलके कि वो चलो हम 5 लोग मिलके एक बारी एक जना क्रिएट करेगा मीटिंग एंड बाकी 4 लोग वहां पे मीटिंग में एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन होंगे, ठीक है। और वो वहां पे स्क्रीन शेयरिंग करके देखेंगे या फिर वो जो कंटेंट शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करके देखेंगे, ऑडियो टेस्ट करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है एक आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको उस चीज का। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस चीज को। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन बाय स्क्रीन हम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीजें आप जब तक प्रैक्टिकली खुद के मोबाइल पे या लैपटॉप पे करके नहीं देखते तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक दफा वो कॉन्फिडेंस आपको आ गया फिर ट्रेनिंग के दौरान कोई भी दिक्कत आ जाए आप अपने आप आसानी से उसको मैनेज कर लोगे। जी वरुण, और देवर्श्री जी जानना चाहते हैं कि वो जो आपने कॉपी चेक करने वाला बताया था क्या एक बार रिपीट कर सकते हैं? तो उनके लिए एक बार जरूर वरुण हमें 2 मिनट वापस पीछे जाना पड़ेगा कि वो हुआ कैसे। अगर आप भी मदद कर पाए तो ये जो ऑप्शन होता है देवर्श्री जी, ये जब भी आप व्हाट्सएप का कैमरा ओपन करते हैं और कैमरे से अगर कोई कॉपी की इमेज क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक मार्कर ऊपर आ रहा है रेड कलर का टॉप राइट में इस स्क्रीन में। तो उसकी मदद से एक पेन ऑन हो जाता है जिससे मैं कोई सा भी कलर यूज कर सकता हूँ। उस कलर से, उस पेन से मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे कॉपी में जहां भी चेक करना है मैं वहां पे टिक मार्क कर सकता हूँ। तो और आप उसको करके उस बच्चे को किसी को भी भेजना है, फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बगल में चंदन जैसे आपने देखा होगा उसके बगल में एक टी का भी सिंबल है, ठीक है। तो जो टी का सिंबल है उससे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने राइट रॉन्ग ऐसे क्रॉस राइट ये किया है, आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, करेक्ट, इनकरेक्ट, या फिर वहां पे कुछ करेक्शन है वो भी आप उसी फोटो में लिख के दे सकते हो कि यहाँ पे ये करेक्शन है, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो आप बिल्कुल, और वो बच्चों को भेज सकते हो। करेक्ट, थैंक यू वरुण। आगे बढ़ते हैं, अंतिम फेज में चलते हैं कि अंतिम फीचर व्हाट्सएप का जरूर लेते हैं, इसमें आप मदद करें तो वीडियो कॉल। बिल्कुल वीडियो कॉल। तो जैसे हमने देखा था चंदन की जैसे ग्रुप क्रिएट किया तो हमने देखा था ग्रुप के हेडर में ही जहाँ पे नाम दिखता है उसके बगल में 2 सिंबल आए थे, एक तो वीडियो का सिंबल था, एक ऑडियो का सिंबल था।
तो वीडियो के सिंबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक ऐसी स्क्रीन मेरे सामने आ जाती है कि एक तो किसको कॉल करना है, तो उसमें मैंने लोगों को ऐड कर लिया कि जिसको कॉल करना है, ठीक है। अब ग्रुप है, मान लीजिए ग्रुप में मेरे जब क्लिक करता हूँ तो वहां पे पार्टिसिपेंट सारे दिखाई देते हैं, उसमें से जितनों को ऐड करना है उन पे मैं टैप करके उनको ऐड कर लेता हूँ कॉल में। या फिर आप इंडिविजुअली वीडियो कॉल करना तो सबको पता है, उस पर्टिकुलर इंसान के आप चैट पे जाओगे और उस स्क्रीन पे जाके वीडियो का जो सिंबल है वहां पे क्लिक करके आप वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप वीडियो कॉल की, ठीक है। तो जैसे आपका ग्रुप है उसमें ही आप ये सारे लोगों को इकट्ठा ले सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, चंदन नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर हम जाए तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 लोग जुड़े थे एक मीटिंग में। तो यहाँ पे एक सवाल तो ये आता है कि पहली बात तो कितने लोग जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप वीडियो कॉल के मतलब मीटिंग में। तो अगर सिर्फ व्हाट्सएप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी स्मार्टफोन पे, तो ये कहूंगा कि अगर आपका जो व्हाट्सएप का ऐप है वो मोबाइल में अगर अपडेटेड है सारे लोगों का, तो उस केस में 8 लोग आप एक दफा एक टाइम पे 8 लोग आप जुड़ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आप कहोगे कि मेरे क्लासरूम में तो 8 से ज्यादा बच्चे 20 बच्चे, अब कैसे करूं? तो आपके लिए फिर यही है कि आप उनको ग्रुप में डिवाइड करके कुछ असाइनमेंट्स दे सकते हो, जैसे हम वाइवा लेते हैं यूजुअली कि 3-3 लोगों का वाइवा ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वैसे ही आप 8 बच्चों में डिवाइड करके कुछ असाइनमेंट दे रहे हो उन्हें, या फिर उनसे बातचीत कर रहे हो कि उन्हें कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, या फिर उनके डाउट सॉल्व कर रहे हो। तो ये ग्रुप में भी की जाने वाली चीजें हैं, तो ये एक चीज हो सकती है। अब ये चीज कई दफा ऐसा लगता है कि अरे फिर मैं बार बार थोड़ी ना कॉल करते बैठूंगा सारे बच्चों को। तो इज देयर एनीथिंग कि जिससे मैं मतलब ये सोचूं कि एक इकट्ठा ही मैं सबसे कनेक्ट हो जाऊं? तो एक एडवांस फीचर है लेकिन वो अभी तक स्मार्टफोन के लिए उन्होंने दिया नहीं है, चंदन। तो एक नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर हम जाते हैं तो ये रिसेंटली आई गेस एक 15-20 दिन पहले आया हुआ फीचर है व्हाट्सएप में, कि उन्होंने जो फेसबुक का, आपको पता होगा मैसेंजर, ये एक एप्लीकेशन है राइट, जिसमें चैट कर सकते हैं हम, या फिर वीडियो कॉल का भी फीचर आ चुका है मैसेंजर में, राइट। तो ये इन्होंने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया है, लेकिन वो सिर्फ लैपटॉप के लिए। तो उसका एक डेमो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। चंदन अगर आप कंट्रोल दोगे मुझे स्क्रीन शेयरिंग का, तो मैं यहाँ पे डेमो देना चाहूंगा। जब तक आप स्क्रीन शेयरिंग ले, मैं कुछ KRPs के नाम लेना चाहूंगा कि संजीव जी, देवश्री जी, सुबीमल जी, उन्होंने कुछ सवाल बनाए उस नक्शे पे, आपकी और मेरी मदद की है वरुण, की सांतिल बाजार इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश से कौन कौन सी जिलों की सीमाएं टच होती हैं। कुछ बड़े अच्छे सवाल बने हैं वरुण जी। जी जी जी। तो अभी देखिए मैं ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन मैंने शेयर किया है, यहाँ पे व्हाट्सएप वेब मेरा चालू है, ठीक है। तो मैं वहां पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चैट में। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक क्रिएट रूम का ऑप्शन आ जाता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट रूम, ठीक है। उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैसेंजर के लिए ये यहाँ पे एक लिंक, यहाँ पे एक टैब खुल चुका है, ठीक है। अब आपका इसके लिए एक चीज जरूरी है, आप अगर मीटिंग ये क्रिएट कर रहे हो, रूम क्रिएट कर रहे हो, तो आपका खुद का फेसबुक का अकाउंट होना जरूरी है इस केस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा फेसबुक का अकाउंट है, तो ये मुझे पूछ रहे कि आप मतलब फेसबुक का अकाउंट यूज करके रूम क्रिएट करना चाहोगे, तो मैं एज अ वरुण ये सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब और एक चीज यहाँ पे सवाल आता है कि हम तो ठीक है हमारा फेसबुक का अकाउंट है, हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे मतलब ट्रेनीज है या फिर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मतलब उनका फेसबुक का अकाउंट होना जरूरी है या फिर कुछ लॉगिन होना जरूरी है यहाँ पे? तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप क्रिएट रूम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे रूम क्रिएट होगी नहीं, और उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। द रीजन इज अभी मैं ऑलरेडी जूम मीटिंग पे जुड़ चुका हूँ, ठीक है, और आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये मेरा मैसेंजर का रूम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है उसका इस्तेमाल एट ए टाइम किसी एक एप्लीकेशन के लिए कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जैसे ही वो क्रिएट एज आपका जो फेसबुक का अकाउंट है इस पे क्लिक करोगे तो आपका वहां पे एक मतलब क्लास वहां पे क्रिएट हो जाएगा, और वहां पे आप 50 बच्चों को ऐड कर सकते हो, सॉरी 49 बच्चों को ऐड कर सकते हो, आप मिला के 50 लोग उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम आप 49 बच्चों से वहां पे बातचीत कर सकते हो उस चीज पे, और वो लिंक आप लेट से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके शेयर कर दिया, बच्चों को क्या करना है, सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और वो मीटिंग में जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे कंट्रोलिंग मेजर्स ऐसे कुछ नहीं है,
मैसेंजर रूम में, कि जैसे म्यूट करना बच्चों को, या फिर मतलब उनको कुछ अनम्यूट करने के लिए पूछना, सबको इकट्ठा म्यूट करना, ये कुछ भी फीचर्स नहीं है वहां पे। बच्चे जब आएंगे मीटिंग में, तो जैसे व्हाट्सएप का नॉर्मल वीडियो कॉल है, आपको पता है, तो उसमें भी आप सामने वाले को निकाल भी नहीं सकते फॉर दैट मैटर मीटिंग में से, ना ही आप उसको अनम्यूट कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे मैसेंजर रूम में वो कंट्रोल नहीं है। मैसेंजर रूम में बस एक कंट्रोल है कि आपको दिख रहा है कि कोई ज्यादा शैतानी कर रहा है और वो चुप नहीं बैठ रहा है सामने वाला बच्चा स्टूडेंट, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। बस वो एक फीचर दिया हुआ है कंट्रोलिंग के लिए, उसके अलावा मैसेंजर रूम में कोई फीचर है नहीं फिलहाल। ये एकदम नई चीज है वरुण, एकदम नई चीज है, यानी मैं भी ट्राई करके देखूंगा कि ये कैसे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन, तो आई गेस आप जैसे इसके अंदर जाके देखोगे तो आई फील आपको जो भी सारे फीचर्स है और इजी है, मतलब आपको देख के सारे फीचर्स पता चल जाएंगे, ऐसा है ये बिल्कुल। थैंक यू वरुण। और एक चीज, अगर अपन ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे केआरपी हैं उदय कुमार सरकार जी, जो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ग्रुप आर जॉइंड एट ए टाइम, यानी शायद वो ये पूछना चाहते होंगे कि एक समूह में कितने लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में कुछ लिमिटेशन है वरुण? जी, व्हाट्सएप में एक ग्रुप में तो 256 लोग जुड़ सकते हैं जी, व्हाट्सएप में उससे ज्यादा नहीं जुड़ सकते, तो ये लिमिट तो है व्हाट्सएप में। लेकिन 256 भी काफी बड़ा नंबर हो जाता है आई फील, हमारे अगर क्लासेस की बात करें तो 256 काफी अच्छा नंबर है जिसमें सारे बच्चे आ जाते हैं।